नेक्स्ट वीडियो है हमारी क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 के लिए। इसमें हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हमने जब ये समझाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अदर एंगल की, तो इसमें क्या था, जैसे साइन फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यानी कि साइन और कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव हुए और रिमेनिंग टू में नेगेटिव। ऐसे ही कोस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव और फर्स्ट में पॉजिटिव है, रिमेनिंग सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। ऐसे टेन और कोट थर्ड में पॉजिटिव और फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो इन क्वाड्रेंट में से दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है और दो में ही नेगेटिव है। तो ऐसी दो वैल्यू जिनमें सेम वैल्यू आए किसी भी एंगल की, जो 0 डिग्री से 360 के बिटवीन वैल्यू होंगी में तो आएंगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज, और जो उससे आगे होंगी सारी एन की टर्म में हम डाल दें। जैसे 360 पे भी सेम आएगी। मान लो ये है साइन 7, ये होगा यहाँ पे 360 प्लस के 30, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 360 प्लस के 30 कितना 390 की वैल्यू, या फिर 720 प्लस के 30 750 की वैल्यू, सब यहीं पे होंगी। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करें अगर या 4 से करें तो सेम आएंगी। तो ये सब वैल्यू इस तरह से हम एक जनरल फॉर्म टर्म निकाल लेंगे एन की टर्म में, तो वो जनरल सॉल्यूशंस होंगे उसके किसी भी एंगल की वैल्यू के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है tan x इक्वल टू √3। इसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो tan 60 की वैल्यू √3, तो इसको tan π/3। अब ये देखना है हमें कि tan कहाँ पॉजिटिव है, हमें यूज करना है इस लाइन का। अगर हमें फर्स्ट में आना है तो 2π प्लस के थीटा, सिंगल है ही हमारा थीटा फर्स्ट में। इसमें आना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में लाना है तो पाई प्लस थीटा का, फोर्थ में लाना है तो 2π माइनस थीटा का यूज करेंगे। यानी कि इस लाइन का हमें यूज करना है क्योंकि इस पर एंगल चेंज नहीं होंगे, 90 और 270 पे चेंज होंगे, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे tan x है तो tan π/3। अब tan π/3 वैल्यू कहाँ पे आएगी, tan कहाँ पे पॉजिटिव है, थर्ड वाले में। ऐड शुगर 2 से tan थर्ड को एडेंट में पॉजिटिव है, तो इसको थर्ड में लाना है तो पाई प्लस के थीटा, यानी कि पाई प्लस के π/3 लिख लेंगे। तो दो जगह पॉजिटिव होगा, इन दोनों में क्या होगा, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो ये बना tan x इक्वल टू tan π/3 की वैल्यू √3 होगी, और tan पाई प्लस के π/3 इट मीन्स 4π प्लस के 3 की वैल्यू भी √3 आएगी। तो ये दो वैल्यू x की, एक तो π/3 एक 4π/3, ये तो आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, ये होंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन हमारे जो फॉर्मूला है उसे अब साइन कोस और tan के लिए है। जहाँ मैंने फार्मूले लिखवाए थे, तो ये लास्ट में फार्मूले थे कुछ हमारे 5। एक तो साइन x इक्वल टू 0 का x इक्वल टू n π, कोस इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 2n प्लस के 1π/2, साइन x इक्वल टू साइन y का, कोस x इक्वल टू कोस y का, और tan x इक्वल टू tan y का। यानी कि फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ही हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर साइन 0 कोस 0 है तो ये, और रिमेनिंग साइन x इक्वल टू साइन y में x ये होगा, कोस x इक्वल टू कोस y में x ये, tan x इक्वल टू tan y में x ये, इनका यूज करेंगे। तो अब tan x इक्वल टू tan π/3 लेंगे, जो छोटे वाली वैल्यू होगी इन दोनों में से वो वाली हम यूज करेंगे। tan x इक्वल टू √3 क्या होगा, tan x इक्वल टू √3 है, तो ये होगा tan π/3, ये वैल्यू हम यूज करेंगे। तो tan x इक्वल टू tan π/3 लिया, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू nπ प्लस के y। जब tan x इक्वल टू tan y है तो ये इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है, तो x इक्वल टू आ जाएगा nπ प्लस के π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरल सॉल्यूशन, और x इक्वल टू π/3 और 4π/3 इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। तो sec में 2 वैल्यू होगी sec π/3 की। अब sec π/3, sec कहाँ पे पॉजिटिव है, sec ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में कोस और sec पॉजिटिव है। तो sec π/3 अब इसमें लाने के लिए क्या बताया था, इस लाइन का यूज करना है तो 2π माइनस के थीटा, तो इसको लिख लेंगे sec 2π माइनस के π/3। तो ये बनेगा sec x इक्वल टू sec π/3 और sec 3π
3 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाई 3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो आई एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए सेक एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू सेक पाई बाई 3। अब सेक की टर्म में फॉर्मूला नहीं है तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। सेक होगा 1 अपॉन कोस एक्स और ये होगा 1 अपॉन कोस पाई बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 3। अब कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई का जनरल सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के वाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये बना एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के वाई की जगह पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। तो कोट में रूट 3 वैल्यू होगी कोट 30 की, 30 होगा पाई बाई 6 180 अपॉन 6 कितना 30। तो लेकिन ये नेगेटिव है। अब कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ है भाई, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में कोट नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये ना माइनस का कोट पाई बाई 6। तो कोट माइनस पाई बाई 6 के लिए कोट को लेके आएंगे सेकंड वाले में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेड्रेंट चलना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड में आएगा ये नेगेटिव, तो कोट पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसको फोर्थ में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 वैल्यू आएंगी और सेकंड आएगी कोट 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो कोट एक्स इक्वल टू 6 पाई माइनस के पाई इट मीन्स 5 पाई बाई 6 एंड 12 पाई माइनस पाई इट मीन्स 11 पाई बाई 6। तो ये तो आ गई हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए कोट एक्स इक्वल टू कोट 5 पाई बाई 6 फर्स्ट लेंगे हम, जो फर्स्ट क्वेड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहले क्या पढ़ा सेकंड, तो सेकंड वाला क्वेड्रेंट लिया कोट एक्स इक्वल टू कोट इसकी वैल्यू थी माइनस रूट 3 किसकी कोट 5 पाई बाई 6 की। अब कोट का कोई सोल्यूशन नहीं है तो कोट को 10 में लिख लेंगे 1 अपॉन 10x इक्वल टू 1 अपॉन 10 5 पाई बाई 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6। तो 10x इक्वल टू 10y का जनरल सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू एन पाई प्लस के y। तो ये बना यहाँ से x इक्वल टू एन पाई प्लस के 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक x इक्वल टू माइनस 2 होगी वैल्यू कोसेक 30 की, तो माइनस कोसेक पाई बाई 6। अब कोसेक कहाँ पे नेगेटिव है भाई, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में पॉजिटिव, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो थर्ड में ले जाने के लिए पाई प्लस के पाई बाई 6 का और फोर्थ में ले जाने के लिए 2 पाई माइनस के थीटा का यूज करेंगे। तो ये बना कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 और कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 और कोसेक 6 टू 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए इसके x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए कोसेक x इक्वल टू कोसेक 7 पाई बाई 6 जो स्मॉल वाली वैल्यू होगी वो लेंगे। अब कोसेक का सॉल्यूशन नहीं है तो इसको 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन 7 पाई बाई 6 से साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 लिख लेंगे। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई अपॉन की पावर एन वाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये बना एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की एन और वाई की जगह आ गया 7 पाई बाई 6 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बस जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ये कोस 4x इक्वल टू कोस 2x हमें गिवन है, तो कोस 4x माइनस कोस 2x इक्वल टू 0 बना लेंगे इसको। तो ये कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला क्या है, कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला है माइनस के 2 साइन x प्लस के y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। ये हमने यूज किया है यहाँ पे। तो x की जगह 4x y की जगह 2x माइनस 2 साइन x प्लस के y तो 4x प्लस के 2x अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई तो 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये बना माइनस 2 साइन 6x अपॉन 2 तो 3x और साइन 2x अपॉन 2 तो ये बना साइन x इक्वल टू 0। अब साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2 तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब इन दो की प्रोडक्ट 0 है, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा या फिर साइन x 0 होगा। अगर साइन 3x इक्वल टू 0 है
देन 3x इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन है x इक्वल टू एन पाई। तो 3x इक्वल टू एन पाई, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 3। और साइन एक्स इक्वल टू 0 का डायरेक्ट x इक्वल टू एन पाई। तो दो सोल्यूशन आए जनरल, एक तो एन पाई बाई 3 और एक एन पाई। ये क्वेश्चन नंबर आपके 5 तक कंप्लीट।